चलो ये 12th किया, 13th वाला करते हैं। हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर 13th करते हैं, एक्सरसाइज 10.1। चलो न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0। तो भाई हमारा सर्कल 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, तो अब तो पता चल गया कि हमारा सर्कल कैसे है। सपोज ऐसा है, कितना खराब, ओके, बट ऐसा ही कुछ है ना हमारे पास तो शेप्स, लेकिन वो टाइम पास है। ये कलर ऐसे कैसे हो गया है? वो शेप्स का भी कलर लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो सर। हाँ ठीक है। सर वो पीरियड नहीं होगा सर, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स, यहां से जा रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स, मतलब ये इंटरसेप्ट बना रहा है ऐसे, तो ये इंटरसेप्ट बन गया, डन, ओके। ये हमारा बन गया एक्स इंटरसेप्ट ए, और ये हमारा बन गया वाई इंटरसेप्ट बी, और ये है हमारा पॉइंट 0,0, डन, ओके। तो ये है हमारा जो बोला है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये रहा, पासिंग थ्रू 0,0, ये रहा, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, यस, तो ए है हमारा एक्स एक्सिस पर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,b, डन, ओके, ठीक है। अब देखो यहां से तुम ध्यान से देख सकते हो कि ये मेरा पॉइंट है सर्कल पर, ये भी पॉइंट है सर्कल पर, ये भी पॉइंट है सर्कल पर, तीनों सर्कल में पॉइंट है। हाँ लगा ही सकते हैं ना 90 डिग्री, यस, ओके। देखो क्या बोल रहा हूं, 9th का एक कंसेप्ट है, याद करो, क्या कि अगर दो कॉर्ड 90 डिग्री बना रहे हो, दो कॉर्ड सर्कल में 90 डिग्री बना रहे हो, तो वो जो कॉर्ड के जो कॉमन मतलब पॉइंट्स है वो डायमीटर हो, मतलब वो सेमी सर्कल होता है। अगर दो कॉर्ड मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं तो वो क्या है, वो कॉर्ड एक ही अगर पार्ट में होगी तो वो सेमी सर्कल होगा। कहने का मीनिंग क्या है, ये 9th में हमने पढ़ा था, ये ऐसा समझो ऐसा। तो देखो ये कॉर्ड है मेरी, से इसका नाम दे दो यार, ये है मेरा से पॉइंट ए, बी और सी। तो देखो कॉर्ड ए सी और कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ही है दोनों। अच्छा, दोनों कॉर्ड है और दोनों 90 डिग्री बना रही है, AC और AB बन के ये 90 डिग्री है ना। तो अगर कोई भी सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाए तो वो, और अगर वो एक ही पार्ट में है, वो अगर एक ही पार्ट में है, मतलब कि एक कॉर्ड यहां है, अभी दूसरी कॉर्ड मैंने यहां ले ली, ऐसे समझ में आ रहा है। जैसे कि ये सर्कल है, एक कॉर्ड तो मैंने इसके जैसी ही ले ली ऐसी, और दूसरी कॉर्ड मेरी ऐसी नहीं है, ऊपर है, मान लो ऐसी कॉर्ड है, ये दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये दोनों कॉर्ड के ये जो दूसरे दो पॉइंट्स है जो कनेक्टेड नहीं है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा, सो दैट विल मेक अ सेमी सर्कल, मतलब ये आधा आधा पार्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी 9th में हमने पढ़ी थी, ओके। फिर से क्या, देखो ये दूसरे, ये 2 डिफरेंट कॉर्ड्स है, ये एक और दो, यहां पर मैंने ऐसी एक और ये दूसरी बनाई, डन। पूरे सर्कल में तुम दो कॉर्ड ड्रॉ करो और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होगी, तो एक पॉइंट पर तो वो लोग मिलेंगे, लेकिन दूसरे दो पॉइंट्स होंगे जहां से वो इंटरसेक्ट कनेक्टेड नहीं है, उनको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो डायमीटर होगा, मतलब दिस इज माय डायमीटर, अंडरस्टूड, पक्का याद आ गया, श्योर। अच्छा, तो BC मेरा डायमीटर है।
अगर BC मेरा डायमीटर हो तो ये तो राइट एंगल 90 डिग्री है, तो वो तो हाइपोटेनियस बन गया फिर। तो BC का मिड पॉइंट भी मैं फाइंड कर सकता हूं, मान लो कोई भी x, तो वो कैसे है, x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a + 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब a/2, b + 0 डिवाइडेड बाय 2 मतलब b/2। डन। लेकिन इससे मिलेगा क्या मुझे इक्वेशन चाहिए। हाँ तो मिल गया ना, ये डायमीटर है तो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर, तो ये मेरा सेंटर है एक्चुअल में। डन। तो ये क्या है मेरा h और ये क्या है मेरा k, h है मेरा a/2। देखो डायमीटर मिला तो डायमीटर का मिड पॉइंट मैंने ढूंढा, लेकिन उससे मिला क्या, डायमीटर का मिड पॉइंट तो सेंटर ही होता है, तो मुझे सेंटर मिल गया h, k, तो h ये है और k ये है, a/2 b/2। अब मुझे और क्या चाहिए, h है, k है और रेडियस चाहिए। तो रेडियस कितनी है, सेंटर से c पॉइंट का डिस्टेंस, या सेंटर से b पॉइंट का डिस्टेंस, या सेंटर से a पॉइंट का डिस्टेंस, कोई भी मान लो, तीनों के तीनों रेडियस ही है, तो मैं तो सिंपली यही मान लूंगा ना, 0,0 है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो सेंटर से a पॉइंट का डिस्टेंस, तो मैं xa फाइंड करता हूं, xa क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a/2 - 0 टू द होल का स्क्वायर प्लस b/2 - 0 टू द होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा b² डिवाइडेड बाय 4। तो एक्चुअल में क्या हो गया, a² प्लस b² होल डिवाइडेड बाय 4, और ये तो स्क्वायर रूट में है पूरा का पूरा। ओके, ये मुझे क्या मिला, रेडियस मिला। मुझे इक्वेशन निकालना है, तो h, k, अब मैं क्या निकालूं, तो हमें तो a और b के फॉर्म में ही मिलेगा ना। अब ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करते, a और b में इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि सेंटर ही a और b के फॉर्म में है, तो a और b तो आने ही वाला है इक्वेशन में, उसको तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते। सो दैट्स इट। हाँ तो फाइंड कर देते हैं, क्या है ये, मेरी रेडियस भी मिल गई। तो x माइनस मेरा फॉर्मूला स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला x माइनस h टू दी होल स्क्वायर, तो ये रहा h, तो h क्या है, a/2 टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस k टू दी होल स्क्वायर, तो k टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4। डन। ओके, बस सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा, क्या करो यार, x माइनस, अब 2 ये कट हो जाएगा 2 तो ये बन जाएगा ax प्लस ये हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय 4 प्लस y² माइनस 2 कट, तो ये हो जाएगा by प्लस b² डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4। डन। सो आगे क्या आया, ये क्या किया मैंने, x का स्क्वायर है ये, हाँ तो क्या बना इक्वेशन, x का स्क्वायर माइनस ax प्लस y का स्क्वायर माइनस by, और ये दोनों क्या है, a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4, और उस साइड भी वही है, a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 4, तो कट गए, तो कुछ नहीं रहा भाई, दिस इज द आंसर। चेक करो। ओके ये कैसे कट गए, ध्यान में आया ना, ये a², ये l से 4 LCM, तो a² प्लस b², तो इधर भी वही है इधर भी वही है, तो कट जाएगा। सो सिंपल था, थोड़ा सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा हमें, लेकिन था सिंपल। डन। ये था 13th।